हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में टॉपिक होने वाला है वाइगोस्की। ठीक है ना। आज हमारा क्या होगा, वाइगोस्की। दोस्तों, यह सीटेट के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन ज़रूर होता है। पिछले जो है कि पी बाई क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। मतलब जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का जुलाई में, उसमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ था वाइगोस्की सर। ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों, अगर आप वाइगोस्की का थ्योरी पढ़ लेते हैं तो मुझे पूरा जो है कि विश्वास है कि आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस करेंगे या तो पी बाई क्वेश्चन करेंगे तो आप क्या करें, पूरा जो है कि क्वेश्चन कर लेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, जो वाइगोस्की थे, ठीक है ना, जो वाइगोस्की थे वह हमारे सिद्धांत दिए थे, जिसका सिद्धांत का नाम है दोस्तों कि सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है ना। वाइगोस्की जो थे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। ठीक है ना। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है ना। क्या कहते हैं, सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है दोस्तों। तो जानिए, आप जानते हैं कि दोस्तों थोड़ा सा जो यूपी टेट के एग्जाम में ज़रूर आ जाता है कि लेव वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों लेव वाइगोस्की जो थे वह रूस के रहने वाले थे। कहाँ के, वह रूस के रहने वाले थे। ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों कि लेव वाइगोस्की क्या थे, एक रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। कौन से, रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है ना दोस्तों, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। किसका, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है लेव वाइगोस्की शायद दिए थे, और वह कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। ठीक। तो दोस्तों आइए जानते हैं फिर कि उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या दिया। ठीक है। उनके सिद्धांत में यह बताता है दोस्तों, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा जो होता है अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके जो है कि सीखता है। ठीक है ना। लेव वाइगोस्की साहब कहते हैं कि जो बच्चा होता है वह क्या करता है, अपने समाज से और संस्कृति से क्या कर कर, अपने समाज और संस्कृति से क्या कर कर, अंतःक्रिया कर कर, मतलब इंटरेक्शन कर कर। ठीक है ना। अंतःक्रिया कर कर क्या करता है, वह सीखता है। अगर कोई बच्चा है दोस्तों, क्या करेगा, वो अपने समाज और संस्कृति से जो है कि क्या करेगा, अंतरक्रिया कर कर क्या करेगा, सीखेगा। ये कौन कहते थे, ले वाइगोस्की साहब। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जीन पियाजे और ले वाइगोस्की में कुछ मतभेद था। ठीक है ना। जैसे ले वाइगोस्की साहब कहते थे कि सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया करने के बाद विकास होता है। ठीक। जो ले वाइगोस्की कहते थे कि बच्चा जो होता है अपने समाज से इंटरेक्ट कर कर जो है करता है, उसके बाद तब क्या होता है, उसका विकास होता है। ठीक है। जबकि हमारे पियाजे जो शायद थे, वह पियाजे क्या कहते थे, नहीं, पियाजे मानते थे कि पहले बच्चे का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है। बाद में अधिगम होगा, अर्थात बाद में वह लर्निंग करेगा। ठीक है ना। जबकि हमारे ले वाइगोस्की साहब क्या कहते थे, नहीं, पहले बच्चा क्या करेगा, अधिगम करेगा, लर्निंग करेगा, अर्थात समाज से क्या करेगा, सीखेगा। ठीक है ना। उसके बाद तब जाकर उसका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है ना। और जबकि जीन पियाजे क्या कहते थे, नहीं, पहले बच्चे का क्या होगा, विकास होगा, वह विकास करेगा, तब जाकर समाज से जो है कि जो है कि सीखेगा कि क्या है। ठीक है ना। तो इन दोनों में 2 मतभेद थे। ठीक है ना दोस्तों। फिर दोस्तों ले वाइगोस्की का जो है कि 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ठीक है। इन्हीं 2 कंसेप्ट से जो है कि महत्वपूर्ण कंसेप्ट से एग्जाम में जो है कि बार बार परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यह हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। पहला है दोस्तों जैसे ZPD। ठीक है ना। क्या है, ZPD, अर्थात इंग्लिश में कहते हैं जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है ना। जिसकी हिंदी में कहते हैं समीपस्थ कहते हैं, या तो निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक। तो ZPD क्या है दोस्तों, कि वास्तविक विकास, ठीक है ना, जो रियल डेवलपमेंट होता है के स्तर तथा संभावित विकास के जो कि स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अर्थात कहने का दोस्तों मतलब है, ठीक है, अगर कोई दोस्तों बच्चा है, ठीक है ना, अगर कोई है, अगर वह सीटेट के एग्जाम में दोस्तों 82 नंबर लाता है, ठीक है ना, ठीक है, मान लीजिए 82 लाता है, ठीक है, या 82 या तो 72 नंबर लाता है। ठीक। यह उसका क्या हुआ, रियल हुआ, जो उसका रियल विकास है। ठीक। अब उसको दोस्तों क्या चाहिए, एक 90 नंबर क्या है, पास मार्किंग है कि उसको 90 नंबर पास चाहिए। ठीक है ना। अगर वह दोस्तों क्या है कि अगर यह जो है कि 90 चाहता है, उसका रियल है 72। ठीक है ना। अब उसको जो है कि किसी के द्वारा जो है कि
सहायता मिल गई तो वह 90 से क्या कर कर कि जो है कि 72 से कर कर 90 जो है कि पास मार्किंग कर कर वह क्या कर सकता है, पास कर सकता है, सीटेड क्या है, पास कर सकता है। ठीक है, बट बच्चे का मन है क्या है, 120 लाना। कितनी संभावना कितनी है, 120 लाने की। ठीक है ना, तो जो दोस्तों यह 72 से जो है कि 90 तो पास हो गया। ठीक है ना, ये तो पास हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक। तो ये जो होता है दोस्तों, ये ZPD होता है। ठीक है ना, अर्थात तो संभावना कितनी थी, 20 लाने की, बट लाया कितना, 90। तो ये जो दोस्तों यह विकास हुआ। ठीक है ना दोस्तों, आपको जो है कि यहाँ बताते हैं। ठीक है, कि देखिए मान लीजिए उसका 72 थे। ठीक है ना, वह पास मार्किंग सीटेड कितने, 90। वह उसकी संभावना कितनी लाने की, 20। ठीक है ना, कोई है। ठीक है ना, अब वह 72 लाता है, तब 72 लाता है दोस्तों, उसको किसी के थ्रू जो है कि जो है कि सहायता मिल गई। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि आप 72 लाते हैं, हमारे जो है कि सीटेड का थ्योरी पढ़ते हैं हमसे, तो आप जो है कि क्या किए, सीटेड को पास कर गए 90 नंबर से। ठीक है ना, आप 72 में फेल हो रहे थे, आप धीरे धीरे करते करते पहुंचकर 90 नंबर आपका होने लगे। ठीक, आप सीटेड में क्या हुए, पास कर गए, बट आपकी संभावना क्या था, आप चाह रहे थे कितना लाने की, 20 लाने की। ठीक, तो ये दोस्तों जब यहाँ तक आप पहुँचे, तो ये जो 20 की दूरी हुई, 90 और जो है कि 90 और 120 की जो दूरी हुई, इसी को कहते हैं दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अर्थात ZPD कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आई होप कि हमारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो यही था दोस्तों कि ZPD। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो जब आपसे पूछे समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो दोस्तों कहाँ होता है, तो दोस्तों वह अंदर होता है और ऊपर की तरफ होता है। क्यों, आप 72 से क्या किए हैं, 90 गए हैं, अर्थात आप क्या गए हैं, ऊपर गए हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो यह हुआ दोस्तों हमारी बात। ठीक, अब दूसरी की इनका जो नीति था, स्काई फोल्डिंग। ठीक है ना, जो दोस्तों हिंदी में कहते हैं पाड़, या तो ढांचा, या तो आलंबन, बहुत सा नाम है दोस्तों, बट आप लोग अंग्रेजी में याद करिए स्काई फोल्डिंग। क्या है, स्काई फोल्डिंग। तो दोस्तों स्काई फोल्डिंग क्या है, तो लेवाइगोस्की द्वारा जो है दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प। क्या है, टेम्परेरी हेल्प, या तो जो गाइडेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्काई फोल्डिंग कहते हैं, या तो पाड़ या ढांचा कहते हैं। ठीक, टेम्परेरी हेल्प या तो गाइडेंस वह हुआ दोस्तों जो है दूसरों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, अगर हमें जो दोस्तों वही था कि आपका जो है कि 72 नंबर आ रहा था। ठीक है ना, आपको पास मार्किंग 90 चाहिए था, आप जो है कि किसी से सहायता या टीचर से लिए, और आपका 90 नंबर 72 जो रियल था, आप जो है नंबर लाना चाहते थे, आप किसी से सहायता कर कर 90 ला दे रहे हैं, 90 नंबर आपका आ जा रहा है, तो आप जो किसी से सहायता ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, टेम्परेरी हेल्प, उसको कहते हैं स्काई फोल्डिंग। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों जो होता है हमारा स्काई फोल्डिंग जो होता है, उसको नाम दिया गया है MQO। MQO का मतलब होता है मोर नॉलेज अदर। आपको जो है कि मोर नॉलेज अदर कौन कौन दे सकता है, आपके टीचर दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं, फ्रेंड्स दे सकते हैं। ठीक, अर्थात आपकी जो है कि आपसे जो ज़्यादा सीखे रहते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा मेच्योर रहते हैं, वही आपको क्या कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उनके जो है कि भाषा पर विचार थे। ठीक है ना, भाषा पे इनके विचार क्या थे, लेवाइगोस्की का कहना था दोस्तों, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, भाषा और चिंतन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, एक साथ हो जाता है। ठीक है ना, कौन कहते थे, लेवाइगोस्की साहब। ठीक है ना, दूसरा था दोस्तों कि वाइगोस्की ने कहा है कि पहले क्या आती है, पहले हमारी भाषा होती है, बाद में हमारा विचार आता है। जब हम किसी चीज़ को जो दोस्तों चिंतन करते हैं, हमारे मन में क्या आती है, पहले हमारे मन में भाषा आएगा। ठीक है ना, उसके बाद हमारी क्या होगी, थिंकिंग होगी कि हमें क्या विचार करना है। तो लेवाइगोस्की का कहना है पहले हमारे मन में क्या आएगी, भाषा आएगी, उसके बाद हमारा क्या आएगा, विचार आएगा। ठीक है ना दोस्तों, फिर उन्होंने कहा है कि जो भाषा होती है संज्ञानात्मक विकास अर्थात कैग्निटिव डेवलपमेंट को क्या करती है, इम्पॉर्टेंट एंड सुगम बनाती है। ठीक है ना, क्या करती है, जो भाषा होती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, जो सोचने की क्षमता होती है, उसको क्या करती है, आसान बनाती है, अर्थात फैकल्टी अर्थात सुगम बनाती है। ठीक है ना, और भाषा जो होता है कैग्निटिव डेवलपमेंट को क्या करता है, गाइड करता है, अर्थात सहायता प्रदान करता है। कौन, भाषा, कौन कहते थे, लेवाइगोस्की साहब कहते थे। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है, यह भी बहुत आता है कि निजी भाषण, तो आषण नहीं दोस्तों, यहाँ रहेगा निजी भाषण। ठीक है ना, यहाँ रहेगा हमारा भाषण। ठीक है, निजी भाषण या तो आंतरिक भाषण, अर्थात
अंग्रेजी में कहते हैं प्राइवेट स्पीच, ठीक है ना। तो इन्होंने प्राइवेट स्पीच में क्या कहा है, इसमें बच्चा अपने कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है ना। क्या करता है, अपने कार्यों को जो है कि निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। मान लीजिए कोई बच्चा है दोस्तों, अगर वह किसी चीज़ को, कपड़े को रख रहा है और रखते रखते वह क्या कर रहा है, अपने मन में कोई चीज़ गुनगुना रहा है, तो उसी को कहते हैं आंतरिक भाषा। क्यों, वह काम करते करते अपने मन में क्या कर रहा है, जो बोल रहा है, ठीक है ना, अपने भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है दोस्तों फिर आता है कि वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग प्रोग्रेस में सांस्कृतिक उपकरणों अर्थात कल्चर टूल्स जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेशन ईटीसी के महत्वपूर्ण की जोर होते हैं। अर्थात ले वाइगोस्की साहब का कहना है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो हम सीखते हैं, तो उसमें हमारे जो सांस्कृतिक जो कि टूल्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जैसे हमारा मैप लैंग्वेज हुआ, कैलकुलेशन हुआ, वह हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है कि जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने की समझ को क्या है, पैसिव प्रोसेस से क्या है, एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। एक्टिव प्रोसेस में अर्थात दोस्तों हमारे जो जीन पियाजे और वाइगोस्की साहब थे, वो सीखने अर्थात समझने को क्या किए हैं, सक्रिय बोले हैं, क्या कहें, सक्रिय, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारे जो जीन पियाजे थे, ठीक है, जीन पियाजे जो थे बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव पर जोर देते थे। क्या करते थे, दुनिया को स्वतंत्र द्वारा जोड़ देते थे। जबकि वाइगोस्की साहब थे, वह कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सामाजिक मध्यस्थता की प्रक्रिया के रूप में देखते थे। अर्थात दोस्तों इनका कहना है कि जो जीन पियाजे थे, वह जो है कि मानते थे बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से दुनिया के अनुभव द्वारा क्या कर सकता है, कोई चीज़ सीख सकता है। जबकि ले वाइगोस्की साहब का कहना था, जो संज्ञानात्मक तथा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चा क्या करता है, समाज से जो है कि मध्यस्थ अर्थात अंतःक्रिया करके क्या करता है, के रूप में देखकर तब सीखता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों हमारा जो है कि वाइगोस्की साहब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इसी में आता है आपका एक टॉपिक कि चोम चामास्की, ठीक है ना, नोम चामोस्की, ठीक है दोस्तों, क्या, नोम चामोस्की, ठीक है ना। तो दोस्तों यह भी भाषा के सिद्धांत दिए थे, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो नोम चॉम्स्की थे दोस्तों, वह भाषा विकास का सिद्धांत दिए थे। किसका, भाषा विकास का सिद्धांत, या तो भाषा जो है कि किसका, भाषा अर्जन, ठीक है ना, भाषा अर्जन कहिए या तो भाषा विकास का सिद्धांत दिए थे, अर्थात इनबोर्न थ्योरी दिए थे, ठीक है ना। तो नोम चॉम्स्की कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, आ जाता है तो नोम चॉम्स्की आपके अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है ना। अर्थात नोम चॉम्स्की का कहना है दोस्तों, इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की, ठीक है ना, भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। अर्थात नोम चॉम्स्की कहते हैं जो बच्चा होता है वह भाषा को क्या कर सकता है, उसके अंदर जन्मजात क्षमता होती है कि वह भाषा को क्या करे, सीख ले, ठीक है ना दोस्तों। फिर यह दोस्तों यह कहते थे कि बच्चे के मस्तिष्क अर्थात माइंड में क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे भाषा जो है कि बच्चा क्या कर सकता है, भाषा सीखता है। आशा नहीं दोस्तों, यहाँ भाषा रहेगा, ठीक है ना, भाषा सीखता है। अर्थात नोम चॉम्स्की का कहना है दोस्तों कि जो बच्चा होता है उसके दिमाग में क्या होता है, माइंड में क्या होता है, मस्तिष्क में क्या होता है, एक डिवाइस होता है। क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा क्या करता है, भाषा को सीखता है, ठीक है ना दोस्तों। तो उस डिवाइस का नाम दिया उन्होंने दोस्तों, इस डिवाइस के दिए LAD, क्या दिए नाम, LAD। L का मतलब होता है दोस्तों लैंग्वेज, A का मतलब होता है इक्वेशन, D का मतलब होता है डिवाइस। अर्थात हिंदी में कहते हैं दोस्तों भाषा अधिग्रह यंत्र। क्या इन्होंने दिया कि भाषा अधिग्रह यंत्र दिए, कि अर्थात बच्चे के माइंड में क्या होता है, एक भाषा अधिग्रह यंत्र होता है जिससे क्या करता है, भाषा जो है कि बच्चा भाषा को सीखता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर उन्होंने एक और सिद्धांत दिया था, इन्होंने सार्वभौमिक, ठीक है ना, सार्वभौमिक ग्रामर व्याकरण दोस्तों, सार्वभौमिक व्याकरण तथा यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया। अर्थात ये कहते थे जो बच्चा होता है, यानी जो होता है उसमें ग्रामर जो है जन्मजात क्षमता होती है सीखने की, क्या होती है, जन्मजात सीखने की क्षमता होती है, ठीक। फिर दोस्तों नोम चॉम्स्की जो थे भाषा के 2 लेवल बताए थे, कितने, 2 लेवल बताए थे, ठीक है ना। पहला लेवल है दोस्तों इनका कि सतही संरचना है, क्या है, सतही संरचना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस लेवल। तो सतही संरचना में इन्होंने कहा है कि इसमें बच्चा जो होता है सिर्फ ध्वनियों को, शब्दों को जानता है, लेकिन
उनके जो है कि अर्थ नहीं जानता। अर्थात इनका कहना है दोस्तों कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, ध्वनियों और शब्दों को क्या करता है, जानता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता। अर्थात जैसे वह मम्मी सुन लेगा, पापा, खाना पीना आदि जो शब्दों को क्या कर सकता है, सुन सकता है, शब्दों को जान सकता है, लेकिन इसका मम्मी का अर्थ, पापा का अर्थ क्या अर्थ होता है वह नहीं जान पाएगा। ठीक है ना। जबकि दूसरी संरचना है इनकी दोस्तों गहरी संरचना, ठीक, जिसको कहते हैं डीप लेवल। इसमें इन्होंने कहा कि इसमें शब्दों के अर्थ को ज्ञान का बोध होता है। अर्थात जो बच्चा होता है दोस्तों उसको क्या होता है, इसमें बच्चों को ध्वनियाँ और शब्दों का ज्ञान होता है और उसका क्या होता है, अर्थ भी पता होता है। अर्थात मम्मी पापा खाना पीना क्या होता है, क्या अर्थ है इसका, वह शब्दों को क्या करेगा, जान लेगा और इनका अर्थ भी जान जाएगा गहरी संरचना में। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के हमारे वीडियो में आपके जो है कि नोम चॉम्स्की और जो है कि लेव वाइगोस्की हो गए हैं। यह था आज के दोस्तों वीडियो में आज का थ्योरी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।